in storytelling, in open mic. So let's start with it. आज मैं आपको एक कहानी एक लड़के के बारे में बताने वाला हूँ। इस लड़के को स्टेज से बहुत प्यार था, तो इसे हमेशा से लगता था कि शायद ही एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। तो उस खोज में उसने अपने कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारे मोनो एक्टिंग किए, थिएटर इवेंट्स किए और वो करता गया और इसमें वो फेमस भी होता गया कॉलेज में। अब इस फेमस में वो इतना फेमस हो गया कि उसे अब सच में ये बिलीव होने लगा कॉलेज में कि वो एक दिन जरूर एक्टर बनेगा। अब लोगों को भी ऐसा लगता था कि बंदा बड़ा आउटगोइंग है, स्टेज में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेता है तो आउटगोइंग हो गए, बट असल में बात कुछ और थी। उसको अब स्टेज से हटा दो, वो शर्माएगा, इतराएगा, शायद ज्यादा बात भी नहीं करेगा, पर अगर आप उसे स्टेज में डाल दो तो वो शेर बन जाता है। अब वो एक्टिंग तो कर रहा था, मगर उसको अभी भी वो कुछ तो एक कमी महसूस हो रही थी। तो कट टू उसके कॉलेज में एक इवेंट होती है जिसका नाम है हुज द एंकर। अब इस इवेंट में वो सोचता है कि आज कुछ नया करते हैं, इसलिए वो स्टोरी टेलिंग प्लस मोनो एक्टिंग करता है। वो इस इवेंट में जीत भी जाता है। लोग उसके पास आके उसे ये कहते हैं, भाई आपने जो स्टोरी टेलिंग की थी ना, उसमें कुछ रूह को छू गए। तब उस वक्त उसे ये महसूस हुआ कि लोगों के साथ जुड़ना, उन्हें अपनी कहानी बताना शायद उसकी असली पैशन है और एक्टिंग उसकी असली पैशन नहीं थी। कट टू एक और सिनेरियो होती है उसके कॉलेज में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब ये बहुत पॉपुलर हो गया था कॉलेज में, जनरल सेक्रेटरी तक बन गया था कॉलेज का, कॉलेज फेस्ट का लीड बन गया था। अब आप लोग ने अगर कॉलेज फेस्टिवल्स देखा होगा तो एक ह्यूमन चेन बनता है जहाँ पे सेलिब्रिटीज को उस इवेंट्स की तरफ ले जाया जाता है। तो अब उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अभी सारे वॉलंटियर्स रुके ऑडिटोरियम में और आपके स्पीच के लिए रुके, क्योंकि कल वो इवेंट है तो मोटिवेट करना है। आप लोग ने सचिन मूवी में ना एक सीन देखा होगा, जैसे ही वो बैट पकड़ता है पूरी ऑडिटोरियम में एक आवाज निकलती है, सचिन सचिन। इस लड़के को पता नहीं था कि उस रूम में 800 वॉलंटियर उसकी आवाज सुनने के लिए रुके थे, उसकी मोटिवेशन सुनने के लिए रुके थे अगले दिन के इवेंट के लिए। जैसे ही वो अपना कदम उस रूम के अंदर डालता है, पूरा 800 ऑडिटोरियम चिल्लाता है, देवा डिगा देवा डिगा। उस 800 लोगों के बीच में स्टेज पे खड़े होकर उसे यह महसूस हुआ कि अब तो उसकी करियर सेट है, लोगों को कहानी बताना उसका असली करियर है। उसे यह महसूस हुआ कि एक दिन शायद बहुत बड़े स्टेज में वो बहुत बड़ा भाषण देगा और लाखों लोग उसे सुनेंगे, और उस दिन बहुत खुश था। मगर तो सब कहानी में होती है, मगर अब वो कहानियां नहीं बताता, अब वो ज्यादा बातें भी नहीं करता है। अब वो बस उठता है, एक्सेल खोलता है, ऑफिस जाता है, लैपटॉप खोलता है, काम करता है, जिम करता है, घर आता है, अगले दिन फिर वही रूटीन करता है। अब वो खामोशियों में कहानियां सुनता है। आपको पता है जिंदगी में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्हें पता है कि करना क्या है और वो कर लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं है करना क्या है, फिर भी जिंदगी का गुजारा हो जाता है। अब एक तीसरा कैटेगरी के लोग होते हैं, इनकी जिंदगी ना थोड़ी उलझी हुई है। उन्हें पता तो है करना क्या है, पर मंजिल की तरफ दिशा को जाते हुए दिशाहीन हो जाते हैं। अब 6 गेंद में एक गेंद ऐसा जरूर आता है जब आपको छक्का मारना है। अब उस दिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप खेलोगे नहीं। और उसी गेंद के खोज में उस लड़के ने एक लिंक क्लिक किया और आपके सामने 8 साल बाद आया अपनी एक कहानी बताने। Ladies and gentlemen, my name is Abhishek Devariga and thank you for listening to me.